कहिए, परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं आया, कभी भी नहीं। आमीन। उसकी टाइमिंग हमेशा सही है। He cannot be wrong. आपको नहीं मालूम, पर आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि परमेश्वर ये क्या किया। But he never be wrong. वह कभी गलत नहीं होता। विचार आते हैं, सिचुएशन, हालात आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या समय है, कैसे हो गया ये, कैसे गलत है। पर वह कभी गलत नहीं है। पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज कुछ लोगों को मिनिस्टर किया है इस विषय में। कुछ लोगों को इसकी जरूरत थी। एंड द टाइमिंग ऑफ गॉड इज नॉट रॉन्ग। आई एम सेइंग अगेन, परमेश्वर का समय गलत नहीं है, राइट टाइम, सही समय पे। कहिए, सही समय पे, मेरे अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। आज मैं विश्वास पे बात करना चाहता हूं, पर विश्वास का आज एक जो नकारात्मक पहलू है, जो लोग विश्वास करते हैं, कई बार आपको मालूम है विश्वास से भी कई लोगों को घमंड पैदा होने की आशंका हो जाती है, क्योंकि उनको अपने विश्वास पे ज्यादा घमंड हो जाता है इसकी बजाय कि परमेश्वर पे हो। ओके, आपको शायद नहीं लगता, पर मैं आपको समझा देता हूं। आपने कभी लोगों को सुना है, मेरी प्रार्थना के द्वारा मैंने विश्वास किया, मैंने ऐसा किया। पर पिछले सप्ताह हमने देखा था, विश्वास अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर वह अनुग्रह ना करता तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं था। हमारा विश्वास इसलिए ताकतवर है क्योंकि जिसने विश्वास की शुरुआत की है वह वफादार है। हमारा विश्वास अपने आप पे नहीं है, हमारा विश्वास उसके वचन पर है। आमीन। किस पे है? उसके वचन पर। कई बार लोग मेरे पास आके बोलते नहीं नहीं, आपका विश्वास बहुत बड़ा है। मेरा विश्वास किसी भी प्रकार बड़ा नहीं हो सकता अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उस वचन को पूरा नहीं करता। यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं आप? इसलिए आज मैं बहुत कुछ बातें हैं जो कई बार, क्योंकि विश्वास के सर्कल में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर में बहुत सी विचारधाराएं बन जाती हैं। कुछ ओपनिंग्स हैं जो बाइबल की मैं चाहता हूं कि आप हम सब पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप उनको पढ़िए। सबसे शुरुआत करेंगे हम मत्ती उसका 4 अध्याय से। और मैं चाहता हूं कि इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इन सबको बाद में करूंगा। अभी मत्ती 4 अध्याय और उसकी 2 आयत से शुरू कर सकते हैं आप। यहां पे लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। कौन? यीशु मसीह। उपवास के बाद 40 दिन उसने खाना नहीं खाया, उसने उपवास किया और उससे फिर भूख लगी। तब परखने वाले ने, यानी कि शैतान ने, उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर चाल इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो नोट करना आप, शैतान ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। यहां पे
उसने सब तीनों बार उसने परमेश्वर के वचन का जिक्र किया. He used the word. ओके, ठीक है. ओके, चलिए आप इसी किताब में मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसकी 38 आयत से, जब यीशु क्रूस पर लटकाया गया, 38 आयत में लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं और क्रूसों पर चढ़ाए गए. आने जाने वाले सिर हला हला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, और अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ. आपको ये भाषा सेम शब्दावली दिखाई पड़ती है? क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ. इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया है और अपने आप को नहीं बचा सकता. यह तो इस्राएल का राजा है. टॉन्ट आपको दिखाई पड़ता है? मत्ती 4 अध्याय में शैतान सीधे यीशु मसीह से बात करता है और यहां वह लोगों के द्वारा बात करता है. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने औरों को बचाया है, अपने आप को नहीं बचा सकता. यह तो इस्राएल का राजा है. अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा. नाउ लिसन दिस केयरफुली. व्हाट डिड ही से? क्या कहा उन्होंने? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. दैट्स राइट थिंग. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इसमें कोई शक नहीं था. पर वह लाइन इस्तेमाल कर रहे थे उसे परीक्षा में डालने के लिए, उसकी ईगो पे मारने के लिए. यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. इसमें कोई शक नहीं था. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे. एक डाकू ने उनसे कहा था कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी चढ़ा, मुझे भी चढ़ा, मैं भी चढ़ा. आप यहां पे एक सिमिलैरिटी देखते हैं क्या? इसको भी पढ़िए आप, उसके साथ मेरे साथ चलिए अब रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय. मेरी यह प्रार्थना है कि यह संदेश हम सब की मदद करे बातों को सही रीति से पाने के लिए, समझने के लिए. आमीन. रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय, प्लीज. एक आयत. जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं. इफ यू थिंक, यदि कोई सोचता है कि सच में उसके पास विश्वास है, तो वह किसी का जिसका विश्वास कमजोर है उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं. इसका अर्थ यह है, आगे आप अगर पढ़ते हैं तो विश्वासी के किसी बात के विश्वास करने में घमंड हो सकता है. आगे देखिए आप. एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, वह मीट खाता नहीं है. सिंपल. वो एक सामान्य बात कर रहा है. कई लोग बोलते हैं तेरे पास विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तेरे पास ये करने के लिए, तुम कर नहीं सकते ऐसा. यू आर नॉट बिल्डिंग एनीबॉडी. आप किसी को बना नहीं रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं. आगे देखिए आप 3 आयत. खाने वाला ना खाने वाले पर को तुच्छ ना जाने. इसका मतलब विश्वास करने वाला किसी बात के लिए आपके पास विश्वास है और दूसरे के पास विश्वास नहीं है उस बात के लिए, तो उसको तुच्छ ना जाने. आगे
और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए और ना ही दोष लगाए। अरे तेरे पास तो विश्वास ही नहीं है। यू ब्लेमिंग somebody, आप किसी पर दोष लगाते हैं जब आप उसके विश्वास को शैतान की तरह बोलते हैं। तेरे पास विश्वास नहीं है। I'll show you things. Thank God for the Bible. परमेश्वर का धन्यवाद बाइबल के लिए। Amen. आगे देखिए आप, ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। 4 आयत, तू कौन है, हेलो, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? मैं कौन हूं आपके विश्वास का न्याय करने वाला? सिंपल। आप कोई किसी बात के लिए विश्वास करता है, वह आप पर नहीं या मुझ पर नहीं करता, वह परमेश्वर पर करता है। अगर वह विश्वास नहीं करता है तो उस पर दोष लगाने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। Are you getting it? आगे देखिए, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, परमेश्वर से ही संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। परमेश्वर यदि किसी का विश्वास कम है तो उसको बस स्थिर करेगा, उसको मौका देगा, उसकी मदद करेगा विश्वास करने के लिए। He will feed them, वह उन्हें मौका देगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। आपको मालूम है चर्च की सबसे यह एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि चर्च या कलीसिया को एज अ होल, पूरी कलीसिया संसार की, उसको विश्वास सिखाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन में 1950 में ब्रदर हैगन से यह बात कही, जा मेरे लोगों को विश्वास सिखा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन में यह भी कहा कि तूने विश्वास सीखा है, मैंने कुछ बातें तेरे जीवन में अनुमति दी होने के लिए जिससे तूने विश्वास सीखा, और मैंने तुझे सिखाया, तूने मेरे वचन से विश्वास सीखा। कई बार परमेश्वर आपको कई हालातों से होकर गुजरने देता है और वह चाहता है कि आप विश्वास करें, आप विश्वास सीखें, ताकि आपका अभ्यास दूसरे के काम आए, आप दूसरों को सिखा सकें। मेरी सेवकाई का मकसद, मैं अपनी बुलाहट की बात करता हूं, 1993 में मैंने उद्धार पाया। 1994 में मैं ब्रदर हैगन की किताबों के साथ मेरा जान पहचान होगी और मैं उन किताबों को पढ़ने लगा। और मैं नहीं जानता था, मुझे कुछ लोग बहुत बड़ी बातें करते कि मेरा दर्शन ये है, मुझे प्रभु ने ये दिखाया, मुझे ये करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बात मेरे हृदय में आ गई कि मेरा काम जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन से कहा कि जा मेरे लोगों को विश्वास सिखा, उसका एक छोटा भाग है मेरे क्षेत्र में। और मैंने उसे दिल से किया। उस समय भी मैं चाहता था लोग सीखें, मैं किताबें पढ़ता, लोगों को सिखाता, अंग्रेजी से हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेट करता, किताबें खरीद कर उस समय लोगों को बांटता, क्योंकि वह जलन अंदर थी, वह पैशन था, वह दर्शन था। इस सेवकाई का दर्शन कोई मेगा चर्चेस नहीं है। हमारा दर्शन है कि लोग चर्च हो, चर्च प्लांट किए जाएं, पर जरूरी नहीं कि लाइफ ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के दिन परमेश्वर का काम होना चाहिए। मेरा दर्शन यह है कि लोगों को विश्वास सिखाया जाए। इसलिए ना मुझे एक आदमी की परवाह है, ना 2 आदमी की, ना 3, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, मेरा संदेश वही रहेगा, वह कभी पलटेगा नहीं। यह परमेश्वर ने कुछ बातें जो मेरे अंदर डाली हैं, अगर आपको परमेश्वर ने यहां पे रखा है तो आपका भी दर्शन यही है, आपका भी दर्शन यही है। आपका कोई और दर्शन नहीं हो सकता। अगर आपका कोई और दर्शन है तो आपको किसी और चर्च में जाना चाहिए जहां पे आपका दर्शन मैच करता हो। यू शुड नॉट बी हियर, तो आपको यहां नहीं रहना चाहिए। सिंपल, ये साधारण है। कई लोग चर्चेज में अब मैं कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप उस चर्च में ना जाइए या उस चर्च में जाइए या ना जाइए। ये आपकी इच्छा है।
लेकिन अगर आप किसी और चर्च के साथ भी जुड़े हैं तो मैं ये आपसे विनती करूंगा कि आप वहीं जाइए, आप वहीं पे वफादार रहिए, आप उस दर्शन को पूरा कीजिए, आप उनके साथ दौड़िए, अपनी दौड़ दौड़िए आप। अगर परमेश्वर ने आपको वहां रखा है तो आप उनके साथ दौड़िए, अगर परमेश्वर ने आपको यहां रखा है तो आप यहां इस दर्शन के साथ दौड़िए। और इसका दर्शन, इस कलीसिया का दर्शन विश्वास सिखाना है, लोगों की जिंदगी बिल्ड करना है। इस सेवकाई का दर्शन ये है। और स्कूल, बाइबल स्कूल उसी का एक नतीजा है। बाइबल स्कूल उस दर्शन का एक हिस्सा है। इसीलिए तो हम बहुत सिखाते हैं, इसीलिए हम अपना सारा कुछ उसमें झोंकते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना समय, इसीलिए हम झोंकते हैं, क्योंकि वह हमारी दौड़ है, वह हमारी लेन है, वह हमारी लेन है। हम उस लेन में दौड़ते हैं, हम उसी में तैरते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दूसरी सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद दूसरे चर्चेस के लिए। मैं उसकी किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं। मुझे बहुत दुख हुआ एक दिन कि हमारे एक चर्च के सदस्य, उसका बच्चा मेरे पास बैठा था और मुझे बोलता है कि पास्टर अंकल नूरना का नाम लेके बोलता है कि आप तो उनको पसंद नहीं करते। मैंने कहा तुझे ये बात किसने कही? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। I was really hurt with that. मुझे अच्छा नहीं लगी ये बात। अगर उनके किसी भी परमेश्वर के जन की कोई आके मेरे पास बुराई करता, मैं उनका मुंह फटाफट बंद कर देता। मैं कहा नहीं, वो परमेश्वर के जन है, प्रभु ने उन्हें बुलाया, एंड आई अप्रिशिएट दोस मिनिस्ट्रीज। प्रभु का धन्यवाद, आज लोग पंजाब में यीशु मसीह के नाम को उनकी सेवकाई के कारण जानते हैं। Isn't it true? तो मैं कैसे खिलाफ हो सकता हूं उसके? It's not possible. पर लोगों के दिमाग में बहुत तरह की तस्वीरें हैं। जब मैं ये बात करता हूं कि दर्शन में दौड़ना, उस साथ रहना, यह अलग बात है। आप एक ही घर के सदस्य हो सकते हैं, 20 घरों के नहीं। आपका नाम एक ही फैमिली में जुड़ा जाता है, 20 परिवारों में नहीं। कोई ये नहीं कह सकता ये हां मैं उसका तो बेटा हूं पर उसका भी हूं। मेरा ये सरनेम है लेकिन ये भी है। सभी तो प्रभु के हैं जी। कैन यू? इट्स अ नॉनसेंस। जब आप नेचुरली, स्वाभाविक ये नहीं कर सकते तो आप आत्मिक रूप से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आत्मिक जो नियम है, प्रिंसिपल है, वह उससे ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा पवित्र है। वह ज्यादा समर्पण की मांग करते हैं। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं कुछ लोगों से सीधे सीधे अभी बात करने वाला हूं जो दूसरे चर्चेस में जाते हैं। आप जाइए, मैं उनको यह कहने वाला हूं कि आप वहीं जाइए, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं कि आप एक जगह जुड़िए और आप वहां पे समर्पित रहिए। हम आपको यहां आने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको यह भी नहीं कह रहे कि आप यहां मत आइए, हम आपको तोड़ नहीं रहे, हमें कोई नाराजगी नहीं है। पर मेरी यह जिम्मेवारी है कि आप एक ही दिशा में दौड़िए। दर्शन की बातें साफ साफ लिख दे और हमारा यह दर्शन है। आमीन। और यहां पे दोष लगाने के लिए नहीं, वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा विश्वास, अगर मेरे पास विश्वास है किसी बात के लिए और किसी के पास नहीं है तो मैं उस पर दोष नहीं लगाता। मेरा विश्वास है बीमारी के लिए, मैं विश्वास करता हूं हर बात के लिए, चाहे मैं किसी भी हालात से गुजरूं तो मैं चंगाई के लिए विश्वास करता हूं, पर मैं दूसरों को दोष नहीं लगाता। मैं दूसरों को यह नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। मुझे कई बार एहसास होता है कि लोगों के पास वह विश्वास नहीं है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आमीन। ये हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है कि वह कैसे जीता है। परमेश्वर का धन्यवाद डॉक्टर्स के लिए, धन्यवाद मेडिसिन के लिए। हम में से बहुत यहां पर जीवित बैठे हैं डॉक्टरों के कारण।
पर किसी को विश्वास है कि मैं दवाई से चंगा हो जाऊंगा, किसी को विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास जाने से प्रभु मेरे पर अनुग्रह करेगा, किसी को विश्वास है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स सिंपल, ये साधारण है। लेकिन यहां पे किसी पे दोष लगाने की बात नहीं है, किसी को नीचा आंकने की बात नहीं है। आमीन। यहां पे हमें शैतान या उन फरीसियों की तरह यह कहने की जरूरत नहीं है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तेरे पास विश्वास है तो ये कर ले। क्या कर रहे थे वो? थॉट चैलेंज कर रहे थे। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? वह था, लेकिन वह समय उसका था कि वह जो काम परमेश्वर से दिया उसे करे, क्योंकि विश्वास कर्म की मांग करता है। और वह उसके कर्म थे विश्वास के कि वह उपवास करे और वह भूखा रहे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वह उसके कर्म थे विश्वास के। विश्वास कर्मों की मांग करता है। याकूब 2 अध्याय प्लीज। विश्वास सिर्फ मुंह से बोलना या अंगीकार ही नहीं है, विश्वास एक क्रिया है। विश्वास क्रिया है। विश्वास बेवकूफी नहीं है, विश्वास बुद्धिमानी है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन से आता है। It's not foolishness। यीशु मसीह शैतान के कहने से पहाड़ से कूद जाता कि हां परमेश्वर ने कहा है कि वो उसके स्वर्गदूत मुझे संभाल लेंगे, that would have been a foolishness। You can't do that। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वही करना है जो उसका वचन कहता है। क्रूस से नीचे उतराता, हां मैं दिखाता हूं मेरे पास विश्वास है, हां मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हां मैं उद्धार करता हूं। Come on, you miss the plan of God completely। और बहुत से विश्वासी ऐसा करते हैं। You can't do that। Let's read further। आइए पढ़िए याकूब की किताब उसका 2 अध्याय। हालेलुया। ये मैसेज बहुत हालेलुया वाला नहीं है, पर ये सही है। आमीन, आमीन, आमीन। 18 आयत 2 की 18। परंतु कोई कहता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तुझे विश्वास है, मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। यीशु मसीह अगर जो उसको परमेश्वर ने कहा उनको नहीं करता तो उसका विश्वास बेकार रहता। यहां पर अब्राहम और विश्वास के लोगों की उदाहरण है। विश्वास अब्राहम की उदाहरण है, यहां पर सारा की उदाहरण है। अब सोचिए कि अगर उन्होंने प्रभु की बातों को नहीं माना होता, नहीं किया होता, तो उनका विश्वास मुर्दा होता। देखिए आप, तुझे विश्वास है मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। Faith has an action, act। विश्वास खाली बोलना नहीं है, विश्वास करना है, क्रियाओं को करना है। काना की गलील की शादी में उन्हें उनके घर में शादी में दाखरस खत्म हो गया। चलिए अब यूहन्ना 2 अध्याय, यहां पे भी इंग्लिश की वापस लौटेंगे। 2 अध्याय यूहन्ना की किताब अंजील। जब उस शादी में गया, 3 आयत, तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कमी थी, जरूरत को भी बताया गया, पर उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। वह टाइम कुछ घंटे का गैप भी हो सकता है, और वो टाइम महीनों और हफ्तों और सालों का भी हो सकता है। आपको मालूम है विश्वास धीरज के बिना काम नहीं करता है। याकूब के पहले अध्याय में लिखा, यहां पर रखिए आप हाथ। चलिए आप याकूब की किताब में फिर लौटिए, 1 अध्याय
2 आयत। हे भाइयों, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसके पूरे अनंत की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज जो है वह हमारे कैरेक्टर का हिस्सा है, चरित्र का। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर इसलिए धीरज नहीं करता कि आपको वह तरसा रहा है, टाइम इसलिए नहीं दे रहा, वह आपका जो फल है धीरज का, वह उसको पनपने का टाइम दे रहा ताकि आप और पूरे और सिद्ध हो जाएं। क्योंकि अगला भाग ये कहता है, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ही इज वर्किंग फॉर आवर बेनिफिट। जब वो समय का इंतजार रहता है तब भी वह हमारे ही बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। वो बेनिफिट क्या है? इट्स अमेजिंग कि हमें किसी बात की घटी ना हो। बहुत जबरदस्त है ये। क्यों है घटी? क्योंकि बहुत लोग समय से पहले बातों को करते हैं, उनके अंदर धीरज नहीं है, वह धीरज से काम नहीं करते हैं। मेरे पास विश्वास है जी, हो जाएगा हो जाएगा, और टाइम है एक उनका। आपका टाइम परमेश्वर का टाइम नहीं है। हमारा समय परमेश्वर का समय नहीं है। इवन अगर आ भी जाए और आपके पास धीरज नहीं है, विल स्टिल डिले इट। फिर भी वह उसे देरी करेगा, क्योंकि आपके पास धीरज नहीं है, आपके पास कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है इस बात को संभालने का। और वह नहीं रहने से बहुत देरी करता है। आपको मालूम है, इस्राएलियों का मिस्र से इजराइल प्रतिज्ञा के देश में जाने का समय सिर्फ 10 दिन की यात्रा थी, वो 40 साल लग गए। देरी परमेश्वर की वजह से नहीं, बल्कि उनके चरित्र की वजह से हुई। और आज भी देरी परमेश्वर की वजह से नहीं है, हमारे कैरेक्टर की वजह से होती है। विश्वास फलवंत नहीं होता है, वह काम नहीं कर पाता अपना। और परमेश्वर की अल्टीमेट डिजायर यही है हमारे लिए, जब तक हम धरती पर हैं, कि हमें किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। हमें किसी बात की घटी ना रहे। उसकी मां ने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, कहता मेरा समय अभी नहीं आया। बड़ा आंसर। कब आएगा समय? शादी के बाद। हम होते तो यही बोलते। उसको मालूम है आपकी और मेरी जरूरत, उसको मालूम है हमें क्या चाहिए, उसको यह भी मालूम है कि हमें कब चाहिए। पर उस समय के दौरान क्या आप उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू करेगा, प्रभु तू करेगा? आमीन। उसने कहा मेरा समय भी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। क्या करना? चमत्कार कौन करेगा? यीशु मसीह। पर यहां पर उनका भी कुछ भाग था करने का। विश्वास एक क्रिया है। उसने कहा जो कुछ वह तुम्हें कहे वही करना। हम सबके जीवनों में घटी रह सकती है। आप देखिए, याकूब में कहता है वह तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। वह नहीं चाहता कि इस शादी में कोई घटी हो, लेकिन आपको करना वही है जो वो कहता है, वही करना जो वो कहे। उसकी मम्मी ने बहुत जबरदस्त सलाह दी, डू इट वॉट एवर ही सेज। प्रभु करूंगा मैं अपनी मर्जी, पर तू मेरी कमियों को पूरा कर। मैं अपनी ही मर्जी करूंगा, अपने ही हिसाब से चलूंगा। जब आप अपने हिसाब से चलते हैं, आप और मैं इंक्लूडेड, तब वह परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है, तो हम जिम्मेवार हैं। मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी का फैसले का जिम्मेवार भी वही होऊंगा, कोई दूसरा नहीं। Why should he be responsible? फिर वो क्यों जिम्मेवार हो? आमीन, आमीन। आगे देखिए आप,
वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। क्या करो? विश्वास क्रिया है। आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे, हमारी घटियों में पूरी करे, घटियों को पूरा करे, या जो हमारी जरूरत है उसे पूरा करे। तो हमें यह नहीं कहने की जरूरत है कि प्रभु ये पानी घट गया, इसको भर दे। हमें यह कहने की जरूरत है कि मेरी जिम्मेवारी क्या है यहां पे। क्योंकि वह खाली मटकों को दाखरस से नहीं भरेगा, या उसका स्वभाव नहीं है। आपको उसके सामने कुछ पेश करना पड़ेगा जिसको वह बदलेगा। 4000 की भीड़ को या 5000 की भीड़ को भी उसने रोटी हवा से नहीं खिलाई, लेकिन उनके पास कुछ था, उसी को उसने बढ़ाया। एलिया के टाइम में जो विधवा उसके पास आई, जिसके बेटे जो कर्जई थी, जिसके बेटों को उसके कर्जदार गुलाम बनाने के लिए लेकर आए थे, जब वह एलीशा के पास आई तो एलीशा ने उससे पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, वही हांडी तेल जो अपने पड़ोसियों से बहुत से बर्तन मांग ले और उसको डेल दे। देयर इज नो एक्सक्यूज। हमारे पास बहाना नहीं है कि मैं यह नहीं कर सकता। आपको वो वही करने के लिए कहेगा जो आप कर सकते हैं। अगर आप और मैं वो भी नहीं कर सकते और आप उसी पर जिम्मेवारी डालें, सभी के प्रभु ही करेगा, देन यू आर अ फूल। तुम मूर्ख हो और अपने चमत्कार को खो रहे हो। There is a man part, there is a God part. Amen. 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 एक मनुष्य का हिस्सा है और एक परमेश्वर का हिस्सा है। जो परमेश्वर ने करना है, उसके हिस्से को आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से को आपको करना पड़ेगा। वह आपको करने के लिए कहेगा, और अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो वह नहीं करेगा। आई टोल्ड यू। आपको मालूम है, बहुत साल पहले 2013 की बात है, जब पहली बार रेमा बाइबल स्कूल हुआ, और अक्टूबर के मध्य की बात है, कोई 14-15 अक्टूबर की बात है, और बजट बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा खर्चा और पैसे चाहिए, और मैं तो किसी से मांगने वाला नहीं था। मैं रात को 1 बजे उठा, और मैं रात को 1 बजे उठ के प्रभु से बात करने लगा पैसे के विषय में। और अनएक्सपेक्टेड, मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं सिंपली उसके साथ बात करने लगा, और अचानक ही वह मुझसे बात करने लगा। प्रभु का धन्यवाद कि वह बोलता है, हालेलुया, वह आप और मुझसे कहीं ज्यादा जीवित है, वह बात करता है। पर मैं आपको कहूं कि मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था। और जैसे ही मैं उठा और उसने मुझसे कहा, पुत्र, मुझे याद है, he said in English, son, you gave, now expect to receive. उसने मुझे यही कहा, मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर, उसने कहा, बेटे, तूने दिया है, अब प्राप्त करने की अपेक्षा कर। उसने क्या कहा? तूने दिया है, तूने कुछ किया है, अब पाने की अपेक्षा कर। और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे यह नहीं कहा कि मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने मुझसे उम्मीद की और मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, मुझे अपेक्षा करनी है। एक काम तूने किया है, तूने बोया है, लेकिन अब फसल काटने की भी अपेक्षा करनी है। जैसे किसान खेत में फसल बोके उसे काटने की अपेक्षा करता है, इसी प्रकार हमें भी जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो उसे पाने की अपेक्षा करनी है। और उसने मुझे यही कहा, एक्सपेक्ट टू रिसीव।
और उसकी आवाज, उसने कोई दोष नहीं लगाया, उसने मुझे ये नहीं कहा तेरे पास विश्वास नहीं है क्या, उसने मुझे कोई दोष नहीं लगाया। उसने बहुत प्यार से मुझसे बात की और समझाया। और जैसे ही उसने कहा, मैंने अगले 40 मिनट सिर्फ उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा धन्यवाद, कहा थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैंने दिया है, मैं पाने की अपेक्षा करता हूं। और उसके बाद मैं सो गया। परमेश्वर का धन्यवाद कि पैसे आने लगे, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहां से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे हिसाब से काम नहीं करता है, ना ही वह मेरे समय से काम करता है, वह अपने हिसाब से अपने समय से काम करता है। हमारा भाग है करने के लिए। आमीन, आमीन। हमारा हिस्सा है करने के लिए। हमें जो करना है वह हमें करना है, हमें सुनना है उसे। प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, इस हालात में क्या करना चाहिए, तू मुझसे क्या अपेक्षा करता है, कहां पे लीकेज है, कहां पे चूक है। अगर वो कहे कि पुत्र रुक जा, तो रुक जा। मुझे किसी ने पूछा कि ये सब कैसे करते हो तुम, बाइबल स्कूल के बारे में। एक बहुत बड़े परमेश्वर के जन ने, क्योंकि वो हमारी पूरी फाइनेंशियल हालात को जानते हैं, उनको मालूम है कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा आ गया चलो आप चलाओ। उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा सर, मैंने प्रभु से कहा है कि अगर तू प्रबंध करेगा तो मैं ये बाइबल स्कूल करूंगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं ताला लगा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम प्रबंध करता नहीं है, मेरा नाम यहोवा जिर्रे नहीं है, ये उसका है। आमीन, आमीन। ये नाम उसका है, हम उस पर विश्वास करते हैं। मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। लेकिन जो बातें मुझे करने की जरूरत है उसे करना है। दूसरे यहां पे देखिए आप, उसने कहा इन्हें पानी से भर दो, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। विश्वास क्या है, क्रिया है, यह कुछ करता है, यह खाली हाथ नहीं बैठता है। विश्वास खाली हाथ नहीं बैठता है। आपको मालूम है, आपको बैंक भी लोन नहीं देता है अगर आपके पास जितना बैंक डिमांड करता है उतना पैसा नहीं है किसी काम को करने के लिए। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि ईश्वर नहीं है, वह भी देखते हैं कि तू कितना समझदार है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो वह आपको लोन नहीं देते। अगर आपका बैंक रिकॉर्ड सही नहीं है तो वह आपको लोन नहीं देते। अगर वो नहीं देते तो परमेश्वर के बारे में क्या विचार है। जो थोड़े में वफादार है वह ज्यादा में भी रहेगा, जो थोड़े में वफादार नहीं वह ज्यादा में भी नहीं रहेगा। दैट्स सिंपल लॉ। कुछ बातें हैं जो आपको और मुझे करनी है, जो समझदारी है। हर बात के लिए आप नहीं कह सकते परमेश्वर करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु करेगा, आप क्या करोगे? हाँ? जब लाजर की कब्र में आया तब उसने कहा पत्थर को हटाओ। पत्थर उसने नहीं हटाया। प्रभु हम नहीं हटा सकते पत्थर, बहुत भारी है। तो तुम चमत्कार भी नहीं देखोगे। Did you get it? हाँ? कुछ बातें जो हमें करनी है वह जरूरी है। विश्वास क्रिया है, लेकिन अगर किसी के पास विश्वास नहीं है तो उस पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उसको तेरे पास विश्वास नहीं है, तेरे पास विश्वास है तो उतरा क्रूज से, तेरे पास विश्वास है तो कूद दे, तेरे पास विश्वास है तो ये कर ले। No, everybody has a connection with God. परमेश्वर जानता है किसी को किस प्रकार डील करना है। Amen, Amen, हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ लूका 14 अध्याय भी निकालिए। और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं।
मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों को क्यों नहीं समझ आता, वाई दे डोंट गेट दिस कॉमन सेंस। विश्वास मूर्खता नहीं है, बुद्धिमानी है। आमीन। मूर्खता नहीं है विश्वास, बुद्धिमानी है। 28 आयत, तुम में से कौन है, 14 अध्याय लूका, जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। क्या ना जोड़े? किसने कहा ये? हाँ, किसने? कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। यू हैव टू चेक, कैन वी डू दिस और कैन वी डू दिस। आप कहेंगे विश्वास करना चाहिए ब्रदर, हम तो नहीं कर सकते, मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता सब कुछ कर। मसीह नहीं कहा है जो सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जब आपके पास कोई स्पेसिफिक वचन नहीं है प्रभु की ओर से, तब तक आपको जो कॉमन सेंस है उसके साथ चलना है। जो बाइबल में लिखी बातें उनको करना है। आप सोचिए, पतरस और बाकी चेले रोज यीशु मसीह के साथ किश्ती पर आते थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह पानी पर चलकर आया, पहले तो वो डर गए क्योंकि उन्होंने आज तक कोई पानी पर चलते नहीं देखा था। पतरस ने कहा, प्रभु कह, यदि तू है तो कह, मुझे भी कह पानी पे चलने के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। आपको मालूम है पतरस, कितने लोग विश्वास करते कि पतरस के पास विश्वास था? सिर्फ उसी दिन नहीं था, हर रोज था, पर वह हर रोज पानी पे नहीं चला। जो स्वाभाविक मीन्स थे, जो स्वाभाविक तरीके थे, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। हर रोज वह किश्ती इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस दिन, उस घटना के लिए, उस पल के लिए उसके पास एक खास वचन था यीशु मसीह की ओर से। क्या? वह रेमा था। वह उस पे चला, वह उस पे चला उस दिन, लेकिन रोज नहीं चला, उसके बाद भी नहीं चला, उसके पहले भी नहीं चला। अगर चला हो तो कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है, आप उस पर प्रचार नहीं कर सकते। रोज यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ की रोटी नहीं खिलाई। अगर आप यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं, तब लिखा है, याकूब के कुएं के पास थका हुआ बैठ गया और चेले शहर में रोटी मोल लेने गए थे। आपके पास किसी बात के लिए कभी एक स्पेसिफिक वचन रहता है कि तू ये कर। अगर प्रभु ने, मैं आपको कहूं, अगर प्रभु ने मुझे स्पेसिफिकली नहीं कहा होता, वह मैंने नहीं सुना होता कि बाइबल स्कूल शुरू कर, मैं कभी भी बाइबल स्कूल शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम था यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, वह बोला और हमने किया। मैं कभी फैसला नहीं लेता। मुझे कोई भी कुछ भी कहता, तेरे पास विश्वास नहीं है या तू ये नहीं है, मुझे लोगों के शब्दों की जरूरत नहीं, मुझे उससे सुनने की जरूरत है। मुझे मेरे एक दोस्त ने अमेरिका में मुझसे कहा, सुशील तू बाइबल स्कूल शुरू कर, मैं सपोर्ट करूंगा, बट आई डिडंट, क्योंकि मनुष्य के शब्द फेल हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं, और मुझे उससे सुनना जरूरी था। और उसने इन बातों को बार बार दोहराया। पास्टर मार्क को कहा, आई वॉन्टेड इट, आई एम इन इट, आई एम बिहाइंड इट, मैं इसे चाहता था, मैं इसमें हूं और मैं इसके पीछे हूं। फिर उसने मुझसे एक ड्रीम में कहा, दिस इज माई वर्ड, आई वॉन्टेड इट, मैं इसे चाहता था, मैं से हूं, मैं ही उस दर्शन में खुद अभिषेक के अधीन भविष्यवाणी कर रहा हूं किसी के लिए। आपको मालूम है, जब भी मैं किसी बहुत बड़े परीक्षा के दौरान आता हूं तो मैं वापस उसके पास लौटता हूं और वापस ये बातें उसको बोलता हूं।
क्योंकि मेरे पास शब्द है। जब मुझे वो तूफान दिखाई देते हैं, जब मुझे लगता है कि डूब रहा हूं, तब मैं उसको बोलता हूं। लेकिन जो स्वाभाविक बातें हैं मैं उसे भी करता हूं, जो नेचुरल बातें हैं मैं उसे भी करता हूं। मोनिका और मैं, कई लोगों को लगता है कि जी अमेरिका गए हैं घूमने, ऐश कर रहे हैं, है ना। कई बार फोटो देख के शायद आपको लगता हो। यह आपको लगता है पर हमें नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ऐसी नहीं है कि हमें कोई शिकायत है, पर आपको मालूम है कि वहां पे रहते हुए कितनी मेहनत हम उन 2 महीनों में करते हैं। दो महीने सूटकेस में रहना, किसी के घर में रहना, कभी किसी होटल में, 2 दिन यहां, फिर पैक करो, फिर अनपैक करो, फिर सुबह उठो, जल्दी उठो, ठंड में जाओ, बर्फ है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते, बहुत ठंड है जी बाहर, हम नहीं जा सकते आज, बारिश हो रही है, हम नहीं आ सकते आज, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आज बहुत थक गए जी, आज हम आराम करना चाहते हैं। यह स्वाभाविक जो काम परमेश्वर ने पानी के मटके भरने के लिए कहा है, वह हमें करना ही है। इसको दाखरस में बदलना उसका काम है। और ये मटके आसानी से नहीं भरे जाते। आपको मालूम है ये मटके आसानी से नहीं भरे। इनमें लिखा है 5-5, 6-6 मन समाता था। आपको मालूम है वो कितना? कम से कम 100 से लेके 120 लीटर एक में समाता था। छह सौ लीटर पानी भरना। और वह पानी ये नहीं कि मोटर का बटन दबाया और पानी आ गया। वह कुएं से पानी लेके आते थे, हैंडपंप नहीं था, घर में कुआं नहीं था। मुझे नहीं मालूम कितनी दूर होगा कुआं उस शादी के पंडाल से, वहां से वह पानी भर के लाते थे बाल्टियां। जो काम हमारा वह हमें करना है, जो काम उसका है वह करेगा, लेकिन वह आपसे भी सख्त मेहनत करवाएगा जब आपको जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह ना ऊंघता है ना सोता है, ना वह सोता है वह सोने देगा। आमीन। जब तक मैं सच बता रहा हूं, जब तक आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, आपकी आत्मा में शांति नहीं रहती। आई हैव गॉन थ्रू दैट। मैं उससे गुजरा हूं, मुझे मालूम है। सारी रात चारपाई पे आप पलटते रहते हैं। अपने प्रियों को यूं ही मीठी नींद प्रदान करता है, पर यह आज्ञा मानने से आता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि पहले अपना जो भी उसने बनाना है, कुछ भी बिल्डिंग बनानी है, पहले बैठ के हिसाब किताब ना कर ले। ऐसा नहीं है कि प्रभु करेगा जी चलो कर दो बाहर जाके ना। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है कि तू कैसे डील कर रहा। फिर आप एक हिसाब किताब कर सकते हैं, फिर आप उसके सामने बोल सकते हैं प्रभु जी ये मेरा है, अब तू बता मैं क्या करूं। मेरे पास ये हांडी का तेल है, अब तू बता मैं क्या करूं। अब मुझे बता कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। आमीन, आमीन। आप ऐसी कदम नहीं उठा सकते। अगर पतरस ने यीशु मसीह को सुना नहीं होता और वह पानी पे कदम रखता तो वह डूब जाता। लेकिन लिखा है वह चला पानी पे, लेकिन तूफान को देख के डर गया। उसके बाद भी वह कभी नहीं चला पानी पे। इसलिए विश्वास सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, लेकिन दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। जिसके पास विश्वास है कि ये खाना चाहिए उससे भी, जिसके पास विश्वास नहीं है उससे भी। कहता वो उस पर दोष नहीं लगाता, उसको स्थिर ही कर देगा। वो क्या करेगा? स्थिर करेगा। परमेश्वर हमें स्थिर करने में रुचि रखता है। आमीन। हमें नीचे करने में नहीं। आमीन। अगर आपकी प्रार्थना में आपको लगता है देरी हो रही है, तो वह आपको स्थिर कर रहा है, आपके धीरज पे काम कर रहा है। वो जितनी जल्दी हम धीरज में बढ़ना सीख लेंगे, उतनी जल्दी हमारी प्रार्थना के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि धीरज चाबी है। आमीन। और
वह सीक्रेट है जिंदगी का, विश्वास की जिंदगी का। और धन्यवाद करना, मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु का आत्मा पहले से ही हमसे ये बातें कर रहा था, टाइमिंग के विषय में, समय के विषय में। उसने उस औरत से कहा मेरा समय, उस अपनी माँ से कहा मेरा समय अभी नहीं आया। जब लाजरस बीमार था, मार्था और मरियम ने उसके पास संदेशा भेजा, तो उसने कहा, वहां पे लिखा है कि बस ये खबर सुन के 2 दिन और रुक गया, 2 दिन और रुक गया, क्योंकि वह हमारे हिसाब से नहीं चलता है। वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। वह सत्य और विश्वास योग्य है। वह हाँ और आमीन है। आमीन, आमीन। वह हाँ और आमीन है। वह परमेश्वर का वचन है। वह धोधरी तलवार है। हालेलुया। वह जल्द आने वाला राजा है। वह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वह सृष्टि करता है। वह हमारा रचनहार है। वह हमारा उद्धार करता है। आमीन। वह हमारा छुटकारा है। वह हमारी बुद्धि है। वह हमारी समझ है। वह हमारा ज्ञान है। वह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह हमारा प्रबंध है। आमीन। वह हमारी जय का झंडा है। वह यहोवा रोही हमारा चरवाहा है। वह इमैनुएल परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वह वैसा परमेश्वर जो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वह उस आग की भट्टी में चलने वाला चौथा पुरुष है। हालेलुया। वह शेरों की मांद में दानियल के साथ सिंहों के मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है। वह सिंहों की मांद में छोड़ के भाग नहीं जाएगा। वह आग की भट्टी में छोड़ के भाग नहीं जाएगा। वह आपके साथ जाएगा। जब तक वह आपके साथ है, आग आपको कोई जला नहीं सकती, कोई शेर आपको फाड़ नहीं सकता। Amen. Just lift up your hands. अपने हाथ उठाइए. Let's pray.